तो हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा वहाँ पर बाई जो होता है एक बंदे से फाइट करने के लिए आ जाता है और उसको एक ही किक में उसकी हालत ख़राब कर देती है। और वहाँ पर मास्टर जो होता है अपने तिरछे नज़र में देखता है और वहाँ पर एक स्त्री बंदे को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो फाइट करने के लिए आता है और कहता है कि कौन चूजा मेरे साथ फाइट करेगा रे। और वहाँ पर मेरे डीमन फोर्ट को समन कर लेता है मतलब फॉर्म को। और फिर बाई जो होता है वो अपने फॉर्म को समन करता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और कहता है कि भाई मेरे को मैप कर दिया, और अपने हाथ से उसको पेल कर रख देता है। फिर उस मास्टर को दिखाया जाता है, उसको तो आंखें बाहर आ जाती है और कहता है कि बाई को अपने फैमिली का हेड बनाने का है नहीं, वो कल हम डिसाइड कर लेंगे। और वहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 4 बंदे को दिखाया जाता है और यहाँ पर इस सेक्ट का एल्डर होता है। वो पहले उसे लाल जमा वाले बंदे को दिखाया जाता है, कपड़े वाले बंदे। वो कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि वो बाई जो है उसके पास इतना पावरफुल डिमांड स्पीड कैसे आया, वो उसके पास इतना पैसे कैसे है, वो खरीद भी नहीं सकता और वो इतना पावरफुल भी नहीं है, तो पनिशमेंट तो देना चाहिए। और उसने तो फैमिली के रूल को भी तोड़ा है। और फिर पास में वो उस बंदे को दिखाया जाता है जो फाइट का होस्ट बना हुआ था और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, हाँ पागल हो गए हो के। बाई जो है वो बहुत ही अच्छा बंदा है और वो पावरफुल भी है और टैलेंटेड भी है। और तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसका नाम मेरे को मालूम नहीं हो रहा है, उसका नाम क्या है, लोयांग जो है वो तो घटिया बेकार है और नाकारा है। उस फैमिली के कितने रूल को तोड़ा है, नल्ला साला। और फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं बाई को बहन अचानक कैसे बीमार पड़ गए। तो ये बात सुन के तो वो जेल्डर की तो मुँह सूख जाते हैं। फिर यहाँ पर ये हेड मास्टर की मतलब फैमिली के हेड की आवाज़ आती है और कहता है कि मैंने भी बहुत कुछ बात देखा है कि वो लुआंग जो है वो बहुत ही घटिया बेकार है और उसकी स्वभाव भी बहुत ही बेकार है। इसलिए हमें बाई को फैमिली का फर्स्ट ईयर बनाना चाहिए। और सब मास्टर कहते हैं कि हम आप कहे सेक्ट मास्टर सराखों पर आपकी बात। और फिर सीन छूटता है और पर सब बंदे को दिखाया जाता है और फिर एक बंदे को दिखाया जाता है और कहता है कि भाई क्या तुम्हें पता है कि बाई जो है वो इस फैमिली का फर्स्ट ईयर हो चुका है और लुआंग को दूसरे नंबर पर कर दिया है। और ये बात सुन के तो लुआंग की तो जल जाती है और कहते हैं कि इस बाई को तो ना छोड़ूंगी मैं। फिर सीन शिफ्ट होता है नियाली की तरफ और वहाँ पर नियाली को दिखाया जाता है और वहाँ पर बाई आता है। और फिर नियाली जो होता है वो कहता है कि भाई तूने तो बहुत अच्छी काम की। फिर बाई जो होता है वो कहता है कि हाँ भाई मैंने तो बहुत अच्छी काम कर दिया। और नियाली जो होता है वो कहता है कि और तेरा भाई लिंग जो है वो अभी तेरे को कुछ भी नहीं करेगा और बहुत कुछ करने की सोचेगा भी तो तुझसे डरेगा। और फिर उसके बहन जो होता है वो कहता है कि भाई मेरे भाई तेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा फैमिली के हेड बनने के लिए और तुझे एक अच्छी फाउंडेशन भी बनाना होगा। और फिर वहाँ पर भाई वहाँ पर अपने बहन को लेकर चला जाता है और फिर वहाँ पर लुयांग को दिखाया जाता है और वो कहता है कि इसकी तो कुछ ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, पिछली बार जिसने मेरी मदद की थी उसके पास ही जाता हूँ। और फिर वहाँ पर लिंगर जो होता है वो कहता है कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ नियाली। और फिर नियाली कहता है कि हाँ तुम जाओ तो ये स्पेस रिंग ले लो, इसमें कुछ पैसे हैं। और फिर लिंगर जो होता है वो नियाली को पकड़ के एक किस देता है। बुलावे तुझे मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हाथ की जमीन रख ले। हाँ भाई हाँ, बहुत सुन लिए गाने, चलो एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। फिर वहाँ पर यानिंग आ जाता है, नियाली को कहता है कि भाई मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ तो तेरा मन जब भी करे ना तो हम मेरे सेक्ट में आकर ज्वाइन हो सकता है तो। और फिर नियाली को वो गुड बाय कह के वो चला जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हम नियाली का घर दिखाया जाता है और घर के अंदर हमें उसी रिवर मैप को दिखाया जाता है। और फिर उस रिवर मैप के अंदर हमको नियाली को दिखाया जाता है जो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है।
फिर नियाली जो होता है वो अपने ब्रेक तो को कंप्लीट कर लेता है और फिर वो मन में सोचता है कि अभी मुझे ब्रेक वर्ल्ड में जाने का मेरा टाइम हो चुका है, तो अभी बिग वर्ल्ड में जाने का समय हो चुका है, तो मैं अब जाने वाला हूँ। फिर वहाँ पर बिग वर्ल्ड का सीन को दिखाया जाता है। वहाँ पर उसी सफ़ेद चोल वाले बंदे को दिखाया जाता है, बाल वाले बंदे को। वो उस जगह को देख ही रहा होता है और फिर वहाँ पर नियाली और उसके दोस्तों को एक सीनियरली एंट्री को दिखाया जाता है। और फिर हुआलिंग जब उनको देखता है तो कहता है कि नमो, तुम लोगों की तो मैं हालात ख़राब कर दूं मैं। और फिर हुआलिंग जो होता है कहता है कि तू क्या करे बच्चूजे। और फिर लू जो होता है वो कहता है कि जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस कर और घुटने पे आके हमसे माफ़ी मांग, वरना तो तेरी हालात गई। और फिर ये बात सुन के हुआलिंग जो होता है वो हंसने लगता है। फिर नियाली जो होता है उन हुआलिंग को कहता है कि जल्द से जल्द हमारे पैसे को वापस कर दे, वरना तो तेरी हालात गई। फिर मुरोंग जो होता है कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने से बात करने के लिए, और अपने चमचों को बोलता है कि उन सबको यहाँ पर पीट के भगा दो यहाँ से। और फिर आसमान से एक पावर आते हैं और हुआलिंग और उसके साथियों को वहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं। और फिर वहाँ पर आसमान से एक आवाज़ आती है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, पिछले बार के मार लगता है तूने भी भूल गया होगा। और फिर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है और वो आसमान से आकर कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई रे, तो हमारे बॉस के चड्डी वड्डी से पंगा ले रहा है। और फिर हुआलिंग जो होता है वो कहता है कि हमारे बीच में मत पड़ो। और फिर वो बंदा कहता है कि क्यों ना पड़ो, अभी मैंने तुझसे क्या कहा, ये हमारे बॉस के चड्डी वड्डी हैं और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उनके चड्डी वड्डी पर हाथ उठाए। और वो बंदा जो होता है वो उनसे कहता है कि इन सबको यहाँ पर ही मार डालो। और फिर ये बात सुन के हुआलिंग जो होता है वो डर जाता है और कहता है कि अगर तूने हम सबको मार दिया तो सबको पता चल जाएगा और एल्डर तेरे को नहीं छोड़ेगा, हमारे फैमिली का एल्डर। और वो बंदा जो कहता है कि देखा जाएगा बाद में। और वो अपने एक अटैक को करता है और उन सबको वहीं पर ही ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरू कर देता है। और वहाँ पर उसकी स्टोरेज रिंग बन जाता है और उसको लेकर नियाली के पास आ जाता है और उसको दे देता है। और नियाली उसको लेकर उनको कुछ पैसा दे देता है और कहता है कि ये अपने ऊपर ये अपने टीम मेंबर को बांट देना। और फिर नियाली कहता है कि तुम यहाँ पर ही रुको और मैं अभी आया। और फिर वहाँ पर वो चला जाता है एक लेक के पास और वहाँ पर खड़े होकर अपने पावर को रिलीज़ करता है। और पावर को रिलीज़ करते हुए एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। वहाँ पर एक पानी के बटन बनता है और उसके बीच में कुछ दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अच्छे लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।